नमस्कार साथियों। तो आज है 26 अक्टूबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे डिफेंस सेक्टर की कंपनी के बारे में जिसका लास्ट डे यानी 25 तारीख को क्वार्टर 2 की रिजल्ट आउट हुआ। अच्छी बात है। और कल इसका रिएक्शन आपको बाजार में देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और कैसा परफॉर्म किया आपके साथ में शेयर करता हूं। और कल मोस्ट प्रॉब्ली कैसा रिएक्शन हो सकता है मार्केट में उसके ऊपर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस शेयर के बारे में मैं इसके पहले भी काफी बार चर्चा कर चुका हूं। बहुत ही शानदार कंपनी है और खास करके जो मॉडर्न वॉरफेयर जिसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, एंटी ड्रोन सिस्टम हो गया, मतलब कंपनी ड्रोन भी बनाता है, एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाता है। ओके। सो लास्ट डे देखिए शेयर क्लोजिंग दिया 1396 रुपये पे। अब चलिए सबसे पहले कंपनी की रिजल्ट चेकआउट करते हैं, उसके बाद हम बाकी डिस्कशन करेंगे। देखिए ध्यान से, सितंबर 2024 मतलब लास्ट ईयर क्वार्टर 2 में कंपनी की इनकम था 242 करोड़ रुपए। एक और चीज आप जरा गौर से नोटिस कीजिए कि कंपनी की इनकम जो है ना, बैक टू बैक कुछ क्वार्टर काफी वीक हो गया था। जैसे कि देखिए क्वार्टर 3 काफी ड्रॉप हुआ था, क्वार्टर 4 वैसे ही अच्छा होता है, तो क्वार्टर 4 का हम एक्सेप्शन रखेंगे। क्वार्टर 1 की बात करें, देखिए 158 करोड़ हो गया था। तो इस बार अगर हम बात करें 174 करोड़, देखिए हो सकता है कि ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी ड्रॉप हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो इंक्रीज हुआ या इंप्रूव किया कंपनी अपने परफॉर्मेंस को, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो हो गया आपकी इनकम जो कि ईयरली बेस पे ड्रॉप हुआ, क्वार्टरली बेस पे इंक्रीज हुआ। अच्छा, उसके बाद कंपनी इस बार मार्जिन पे बहुत बढ़िया से फोकस किया। मार्जिन देखिए पिछले साल था 33%, इस क्वार्टर में 37%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे यहाँ पे ड्रॉप हो गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इनकम इंक्रीज हुआ बट मार्जिन गिर गया 41% से 37%। चलो कोई नहीं, आगे हम देखते हैं। अच्छा, अदर्स इनकम मतलब एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू जो इनकम जनरेट करते हैं उसे हम कहते हैं अदर्स इनकम। पिछले साल कंपनी इनकम जनरेट किया था एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू सिर्फ 8 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ की, इस बार 26 करोड़ की। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए कंपनी के नेट प्रॉफिट पिछले साल था, मतलब सितंबर 2024 में 63 करोड़ रुपीस, पिछले क्वार्टर में था जून क्वार्टर में 53 करोड़ रुपीस, और इस बार 62 करोड़ रुपीस। तो मतलब कंपनी की इनकम जो है ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरा जरूर है, बट कंपनी प्रॉफिट में मैनेज कर लिया। अब कैसे मैनेज किया? एक, कंपनी की मार्जिन एक्सपैंड हुआ, दूसरा कंपनी की एक्सेप्शनल आइटम में बहुत अच्छा इनकम जनरेट हुआ। सो दैट्स वाई कंपनी की इनकम गिरावट होने के बावजूद भी कंपनी की जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में कोई मैसिव ड्रॉप नहीं हुआ। 63 करोड़, 62 करोड़, लगभग 2% के आसपास, इससे ज्यादा नहीं, लगभग 2%। और क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, कंपनी की मार्जिन हो सकता है कि थोड़ा ड्रॉप हुआ, बट कंपनी एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू काफी गेन किया और इनकम भी काफी इंक्रीज हुआ। सो दैट्स वाई कंपनी की नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे इंप्रूव कर गया। तो मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट बीच में काफी खराब हो गया था, वीक पड़ गया था, वो पहले से इंप्रूव हो चुका है। अच्छा, साथ ही साथ ना केवल कंपनी की प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है, कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस वो भी काफी बदल गया। जैसे कि पिछले क्वार्टर में था 5.29, इस बार बढ़ के देखिए 6.58 पे पहुंच चुका है, जो कि पिछले साल के हिसाब से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें, जो कंपनी की क्वार्टर 1 एक्चुअली काफी खराब था। कितना खराब था मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। देखिए जस्ट अ मिनट, ये कंपनी की क्वार्टर 1 की परफॉर्मेंस था। देखिए मार्जिन फ्लैट था, इनकम में लगभग 37% की गिरावट, प्रॉफिट में 37% की गिरावट, अर्निंग पर शेयर 42% गिर गया था। ये क्वार्टर 1 की परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, आई थिंक कि क्वार्टर 2 बेटर तो हुआ है। साथ ही इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक है। सो मैं कहूंगा कि कल देखिए इसमें दो व्यू हो सकता है, मतलब दो व्यू हो सकता है। दो व्यू मतलब अगर कल सुबह ब्रोकरेज की तरफ से क्वार्टरली बेसिस पे जो इंप्रूवमेंट हुआ है उसके बेस पे रेटिंग टारगेट करता है, तो आई थिंक कि बेटर रेटिंग हो सकता है, बेटर टारगेट भी हो सकता है। बट अगर ईयरली बेसिस पे रेटिंग एंड टारगेट देता है, मतलब ईयरली जो इनकम ड्रॉप हुआ या प्रॉफिट में 1 करोड़ की गैप हुआ है, तो आई थिंक कि थोड़ा सा न्यूट्रल रेटिंग भी मिलने का चांस है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं कहूंगा कि देखिए कल कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी काम आ सकता है। ठीक है, चलिए इस बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप अगर चैनल पे नहीं हो, काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट,
कवर करेंगे और साथ ही साथ रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियो पॉलिटिकल अपडेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिस मत कीजिएगा प्लीज, ओके। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सो दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि कंपनी की देखिए रिजल्ट की दो व्यू हो सकता है, एक क्वार्टरली बेसिस पे, एक ईयरली बेसिस पे। वो डिपेंड करेगा कल ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अब बात करेंगे कुछ टेक्निकल फैक्टर भी काम करेगा। कैसे काम करेगा? देखिए, शेयर लगभग इसी साल बहुत नीचे आ चुका है ऑनेस्टली से। मतलब शेयर अगर आप देखेंगे ईयर टिल डेट, मतलब इस साल के एकदम शुरू में अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था 2,500 के ऊपर। कहाँ 2,500 और कहाँ आज 1,400 के रेंज में चल रहा है। बहुत नीचे, लगभग 40-43% नीचे आ चुका है। अब देखिए, कंपनी इतना भी खराब नहीं है ना। और रिसेंटली अगर हम बात करें, शेयर बार बार हर्डल कहाँ पे फेस किया पिछले एक मंथ पे, आप देखिए ऊपर की तरफ 1,400, क्योंकि 1,400 का लेवल अगर आप गौर से देखेंगे शेयर के लिए बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था, बढ़िया सपोर्ट। मतलब जब अगस्त में गिरावट हुआ था तब भी आप देखिए 1,400 को ब्रेक नहीं किया। जब सितंबर पे भी थोड़ा बहुत बीच बीच में करेक्शन कंसोलिडेशन चल रहा था, 1,400 को ब्रेक नहीं किया। बट रिसेंटली देखिए सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना जैसे ही शुरू हुआ, उसके बाद देखिए एक्चुअली ये देखिए यहाँ पे ब्रेक करके नीचे आ चुका है 13 अक्टूबर को। उसके बाद से देखिए नीचे स्ट्रगल करा है। सो 1400 की लेवल मैं कहूंगा कल के लिए सबसे वाइटल है। 1400 से लेके 1410, 1,400 से लेके 1,410, इस लेवल को अगर क्रॉस कर पाया तो कहीं ना कहीं शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। बिकॉज शेयर आज लगभग 40 से 43% गिर चुका है। और कंपनी की खास बात ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि कंपनी जो है आज की डेट में मॉडर्न वॉरफेयर के ऊपर काम कर रहा है। मतलब जो आज आपने देखा होगा कि चाहे पिछले 3-4 साल में जितना जंग हुआ उसमें ड्रोन की यूजेस काफ़ी बढ़िया हुआ। अब ड्रोन है तो एंटी ड्रोन सिस्टम भी चाहिए, तो कंपनी ये दोनों ही बनाता है। ड्रोन भी मैन्युफैक्चर करता है, अलग अलग किस्म की ड्रोन होता है, अटैक ड्रोन हो गया, सुसाइड ड्रोन हो गया। उसके साथ साथ जो ये देखिए जो एंटी ड्रोन सिस्टम, ड्रोन को गिराने के लिए, जो दुश्मन की ड्रोन को गिराने के लिए, वो भी बनाता है कंपनी। मतलब एक ही कंपनी दो बेनिफिट। सो कंपनी वाइज मैं कहूँगा बहुत ही शानदार कंपनी, काफी फ्यूचरिस्टिक कंपनी, और कहीं ना कहीं आज डिफेंस सेक्टर में काफी डिमांड भी है। साथ ही साथ कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन आप थोड़ा नोट कर लीजिए, लगभग 12-12.5 करोड़ के आसपास। पी रेशियो मैं कहूँगा ठीक है, जो मतलब जिस टाइप की मार्केट ठीक ठाक आप कह सकते हो। आरओसी की बात करें परफेक्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी परफेक्ट। बाकी देखिए अच्छी रिटर्न देने वाली शेयर है, तो ऑब्वियसली डिविडेंड हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कंपनी की। वैसे देखिए ये तो इस क्वार्टर की रिजल्ट है, और कंपनी परफॉर्मेंस वाइज या फाइनेंशियल ग्रोथ वाइज भी काफी दमदार कंपनी। हो सकता है कि पिछले एक साल पे कोई बहुत बड़ा कुछ करके नहीं दिखा पाया, बट इसके पहले की अगर हम बात करें, देखिए 10 साल की कैगर को आप नोट कीजिए, आप 5 साल की कैगर को नोट कीजिए, 3 साल तो एकदम तोड़ दिया पूरा, है ना। तो पिछले एक साल में थोड़ा सा वीक रहा, बिकॉज देखिए चुनाव के बाद बहुत सारे बोलना भी गलत है, एक्चुअली मोस्टली डिफेंस कंपनी की परफॉर्मेंस ही थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। सेम प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए 400% को प्रॉफिट, मतलब आपके एवरेज पिछले 3 साल पे प्रॉफिट ग्रोथ भी इस बार काफी बढ़िया रहा। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं कहूँगा कंपनी वाइज अच्छी कंपनी है, और जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक जो एवरेज है या कैगर है बहुत ही बढ़िया था। हो सकता है कि पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया, बट ओवरऑल बात करें कंपनी अच्छी कंपनी है। अच्छा, थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपको बहुत सारी चीज मालूम पड़ जाएगा। देखिए सितंबर की अपडेट है, सितंबर की अपडेट के हिसाब से ये भी सही है कि कंपनी के अंदर जो एफएस की स्टेक था वो स्लाइटली ड्रॉप हुआ है, स्लाइटली ड्रॉप हुआ। इवन डीएस की स्टेक भी स्लाइटली ड्रॉप हुआ, और पब्लिक ने यहाँ पे कुछ हद तक स्टेक पिक किया है। ठीक है, पहले था 35.72% की स्टेक, अभी बढ़ के 37.20% की स्टेक पे आ चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल बात कर ठीक है, कंपनी खराब नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट आप जरा नोट कीजिए कंपनी के बारे में, जैसे कि कंपनी की डेट की स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। देखिए कंपनी छोटे कंपनी हो सकता है, एक स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी की कंपनी, बट कंपनी को डेट नहीं है, ये बेस्ट पार्ट है। 52 करोड़ की डेट है, ऊपर से कंपनी के हाथ में कैश भी काफी खूब सारा है, लगभग 839 करोड़ की कैश है, और कंपनी को बीच बीच में बहुत सारा ऑर्डर भी मिला है। ठीक है, सो लेट्स सी कल क्या होता है। तो जितना देखिए अपडेट था इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया, कैसा कैसा रिस्पॉन्स हो सकते हो अब आपके मैं शेयर किया। बाकी साथी और कोई आपका कंफ्यूजन है या डाउट है कमेंट करके पूछिए। अच्छा, याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम वीडियो डालेंगे, सो देखना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।